प्रायः भारत में एक दो मंदिर और हो सकते हैं, लेकिन सेंचुरी के बीच में मंदिर होना और सारा इतना बड़ा किला धराशायी हो गया, कुछ भी वहाँ नहीं है, घनघोर जंगल, शेर चीते, जहाँ भारत का प्रसिद्ध रणथंभौर सेंचुरी के लिए है, उसके बीच में शंभवनाथ भगवान हजारों साल तक के बाद भी आज भी सुरक्षित है। मेरे पास कई दिन से लोग राजस्थान में आ रहे थे, बोले महाराज जी मूर्ति हटा लें क्या? मैंने कहा नहीं, हटाओ मत, दुर्लभ स्थान है। पूरा मंदिर चारों तरफ से फट गया, खंडहर हो गया। मैंने कहा देखेंगे देखेंगे। जब वहाँ जाना हुआ तो मैं मंदिर के अंदर सामायिक करने बैठा, ये सोच के बैठा हूँ कि मंदिर कभी भी गिर सकता है, लेकिन दूसरा स्थान बैठने को नहीं था, करते क्या? तो हमने कहा कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, ऊपर जाएंगे तो भी ये समाधि स्थल बन जाएगा। हाँ, तो मैं तो ये सोच के बैठा, मैंने ऊपर गए गिर गया तो समाधि स्थल बन जाएगा, नहीं तो फिर ये महातीर्थ बन जाएगा। ऊपर से ऐसे धपरा गिर रहे थे, इतने जे कुछ भी कर सकते। मंडप था, सीमेंट के धपरे ऐसे लगे हुए थे, और मैं वहाँ बैठे, उसके अलावा कोई स्थान था नहीं। बैठा, मैंने भगवान से ही कहा, शंभवनाथ भगवान से, या तो आज समाधि स्थल बनेगा और नहीं तो ये महातीर्थ बनेगा। अब मर्जी आपको है क्या बनाना है। समाधि स्थल बनाना हो तो पटको मंदिर मेरे ऊपर, और तीर्थ बना हो ना हो तो फिर वैसी बात करो। बस वो वार्तालाप था, और भगवान ने कहा नहीं, तेरे से समाधि स्थल नहीं बनवाऊंगा, तेरे लिए तो जब बनाऊंगा तो जहाँ ऊपर जाएगा ना तो सिद्ध क्षेत्र बनेगा। समाधि का स्थल बना, समाधि स्थल क्या बनाऊं, सिद्ध क्षेत्र बना। बस वो दिन है, उसी दिन की आवाज़ आप सबको मालूम है। उसके सरकार के अंडर में है, सेंचुरी में काम कर नहीं सकते, पुरातत्व वाले करना नहीं देते, लेकिन हमने बच्चों को जगाया। ये सब बच्चे अभी जो सब खड़े हैं ना, 180 लगभग बच्चे हुए थे तैयार। हमने कहा तुम कुछ मत करो, वहाँ जाकर प्रतिदिन जाके अभिषेक करो, बस कुछ नहीं करना, बाकी सब हम निपटा लेंगे। अब बच्चे जाएं कैसे? सेंचुरी में 2 किलोमीटर पहाड़ पर सीढ़ी चढ़ना है, कभी भी शेर टकरा सकता है, स्कूटर भी नहीं जाए, गाड़ी कुछ जाती ही नहीं। 13 किलोमीटर जाओ, रास्ते में कई बार बच्चों को रास्ते में शेर आके बैठ जाता है। अब पैदल चलना है 2 किलोमीटर। महाराज जी कुछ हो गया तो मैंने कहा मैं रिस्क बहुत ले लेता हूँ, बहुत रिस्क लेता हूँ। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, शंभवनाथ भगवान ने जब मेरे ऊपर मंदिर नहीं गिराया तो कोई शेर तो आज लगभग कितने साल हो गए? 16 साल से बच्चे निरंतर 13 किलोमीटर दूर, और सुबह 6-7 बजे 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के भगवान का अभिषेक शांति धारा करके आते हैं। आज वो तीर्थ सारे जगत के लिए महातीर्थ बन गया। सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कर दिया, सरकार ने अनुमति दे दी। आज वो क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित है पूर्णतः। पूरे मंदिर को उन्होंने जो भी जहाँ पुरातत्व के हिसाब से होता है पूरा करके, हजारों साल की उम्र हो गई उसकी। कोई भी वहाँ दर्शन करने नहीं जाता था, चाबी रहती थी चमत्कार जी के पास, वहाँ तो बंद था, कोई दर्शन ही नहीं, पूजन नहीं, साल में एक बार कोई चला जाए, चले जाते थे। लेकिन आज तुम लोगों की लगन, तुम बच्चों ने रिस्क ली। सबसे बड़ी बात, मेरी बातों में तुम आ गए। हाँ, और क्या कहें। और महाराज सबसे खुशी तो मुझे तुम लोगों से यही है कि तुमने गुरु पर इतना विश्वास कर लिया। साक्षात शेर है, कभी भी टकरा जाए वो मिले ही है तुम लोगों को शेर।
और अभी ऊपर जाना 2 किलोमीटर सुबह सुबह, और तुमने गुरु की बातों पर विश्वास कर लिया। वारे वाह सवाई माधोपुर के छोकरो हैं। तुम लोगों ने कहा नहीं, गुरु महाराज ने कहा है तो मरेंगे तो मर जाएंगे, बस जहाँ के लोग मेरे जैसे दिलेर हो जाएं फिर उस छेद को उठाना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप उठ जाता है। आज सैकड़ों लोग जाकर सरवार सिद्दीकी, दिन भर मंदिर खुला है, जो वर्ष में 1 बार खुलता था, अभिषेक पूजन भी बनते, आज प्रतिदिन अभिषेक कर रहे हैं भक्त लोग। दिन भर मंदिर खुला रहता है, जब चाहो तब तीर्थ यात्रा करो, लोग गदगद होकर लौट के आते हैं। अब जो आज आशीर्वाद मिला है, अब बनेगा वो चमत्कारी अतिशय क्षेत्र। आज बच्चे लोग सब आशीर्वाद लेने आए और हमने कहा कि बोले महाराज जी और कैसे बढ़ाएं, तो मैंने कि मानोगे, तो मैंने कहा सदैव तो मानते आए, और फिर भी पूछा मानोगे, सदैव तो मानते आए फिर पूछोगे मानोगे। हमने कोई बात नहीं, जा करके अभिषेक के बाद असीमकालीन भक्तांबर शुरू कराओ। जय हो जय हो जय हो। अभी गोलाकोट में भी यहाँ भी कल से होने वाला है, क्या चमत्कार होगा आप देखना। यहाँ भी कल से शुरू होने वाला असीमकालीन भक्तांबर विधान क्या कहलाता है, अपने आप अतिशय बढ़ेगा। विधान हो रहा है, जहाँ पूजा नहीं, विधान वो भी भक्तांबर विधान, रिद्धि सिद्धि मंत्रों के साथ हमेशा प्रतिदिन हवन होगा, क्या रूप बनेगा। और आज सारे बच्चों ने ये नियम ले लिया कि प्रतिदिन हम, और आज ही लगभग 200 नाम इकट्ठे कर लिए अभी बैठे बैठे। और बड़ी व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई, बोले जो विधान करने वाला जो राशि रखना है वो तो रख ही दो, विधान में जितनी भी द्रव्य लगेगी 12 महीने के 12 लोगों ने दे दी। एक महीने के लोगों ने कह दिया कि 1 महीने जितने लोग विधान करने आए उन साल के द्रव्य मैं दूंगा। 12-13 नाम आ गए इनके पास कि भक्तांबर विधान में जो भी द्रव्य लगेगी वो मेरी तरफ से होगी, और अब तो आप तो बस विधान चलना चाहिए, विधान बंद नहीं होना चाहिए। थोड़ी राशि की चर्चा चल रही थी तो एक व्यक्ति खड़ा, महाराज जी राशि काय के लिए चाहिए, तो हमने कहा भैया खर्च होता है उसमें, फोकट में थोड़ी चढ़वाएंगे मंदिर का। बोले नहीं, कितने लोग आ जाने दो, हम लोग 12-13 लोगों ने पूरे भक्तांबर विधान के जीवन भर के लिए कह दिया, जो भी द्रव्य लगेगी वो सारी द्रव्य हमारी तरफ से होगी, पर भक्तांबर विधान करने वाले आकर के रणथंबोर में विधान करें। मैं तो यहीं गदगद हो गया, अतिशय तो आज ही हो गया, आज ही हो गया। अब तो जानने वालों को विधान करना है। उन्होंने द्रव्य बोल दिया, जो लगे द्रव्य हम लगाएंगे। और ऐसा अभी पहली बार हुआ। भक्तांबर विधान तो मैंने कई जगह शुरू किए, लेकिन किसी ने ये कहा हो कि द्रव्य हम देने को तैयार हैं, करें तो सही। वो हो गया, पर करने वालों को भी इन्होंने कोई राशि तो रख ली है। तो अब पूरे सवाई माधोपुर, चौथ का बड़वाड़ा, अलवर, अलीगढ़, हुनियारा,